एवरीवन। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जो है वो सॉइल प्रिपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट नेक्स्ट आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन के बाद हमें करना क्या है, कौन सी एक्टिविटी है जो सॉइल प्रिपरेशन के बाद की जाती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट sowing. Okay, so the activity after soil preparation is sowing. So friends, once the soil is prepared, sowing is done on that field. Okay, soil एक बार कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर हो गई हो तो उसके बाद क्या करना है? Yes, sowing करनी है। So what is mean by sowing? What is mean by sowing? So sowing is the scattering of seeds. Sowing is the scattering of seeds on earth after soil is prepared for cultivation. Okay, देखिए दोस्तों, what is mean by sowing? Sowing is scattering of seeds on earth after soil is prepared for कल्टीवेशन। ओके, सो क्या है सोइंग? सोइंग का मतलब है स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, सीड्स को स्कैटर करना फील्ड पे वंस द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर कल्टीवेशन। ओके, डन, समझ में आया? ओके, सो सोइंग जब हम करते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज द सीड्स आर दोज विच सेलेक्ट व्हाट टाइप ऑफ, विच डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ प्लांट विल कम अप। ओके, सो किस तरह का प्लांट ग्रो होगा ये डिसाइड करते हैं। ये कौन डिसाइड करता है? ये सीड्स डिसाइड करते हैं। ओके, इसलिए सोइंग करते समय वी हैव टू रिमेंबर सम पॉइंट्स and that is the selection of seeds. हमें ये ध्यान रखना जरूरी है, we have to do selection of seeds. हमें seeds का selection करना चाहिए। ओके, ये उसी तरह है जैसे देखिए आप जब मार्केट में जाते हो, ओके, सपोज यू आर गोइंग मार्केट फॉर बाइंग सम एप्पल्स। ओके, आप एप्पल लेने के लिए मार्केट गए हो तो आप वहाँ मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं एप्पल लेके बेचने के लिए। तो पहले तो आप क्या देखोगे कि किस कहाँ, मतलब कहाँ पर बड़ा एप्पल है और वो रेड कलर का है। मतलब एप्पल के आप फर्स्ट टाइम देखोगे तब साइज एंड कलर देखोगे, उसके बाद आप उस जो बेच रहा है उसके पास जाओगे। ओके, उसके बाद आप वो एप्पल हाथ में लेके देखोगे दैट इज इट फ्रेश और नॉट, राइट? सो उसके बाद ही आप वो एप्पल खरीदोगे। ओके, सो उसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए? सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बिकॉज इट डिसाइड दैट व्हाट काइंड ऑफ प्लांट विल कम अप। दैट्स व्हाई सिलेक्शन ऑफ सीड्स करने के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए, किस तरह से, मतलब वो सीड कैसा होना चाहिए जिससे हम उसे सेलेक्ट करें। दैट सीड मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी। ओके, सीड्स शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, राइट? अब ये सीड कैसा होना चाहिए? गुड क्वालिटी फॉर सोइंग। सोइंग करने के लिए हम जब सीड सेलेक्ट करने वाले हैं दैट सीड मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी, राइट? अब गुड क्वालिटी का सीड होना चाहिए ये तो समझ में आता है, लेकिन गुड क्वालिटी का सीड हम डिसाइड कैसे करें वेदर दैट सीड इज गुड क्वालिटी और इट इज बैड क्वालिटी? ये कैसे डिसाइड करें? सो उसमें 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। वो 3 क्वालिटीज कौन सी है मैं बताती हूँ आपको। सो फर्स्ट दैट सीड मस्ट बी, इट शुड बी क्लीन। ओके, क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए? इट द सीड मस्ट बी क्लीन।
then it should be healthy and it should have high yielding capacity. ओके क्या होना, गुड क्वालिटीज कौन से है दोस्तों? देखिए, द सीड शुड बी क्लीन, इट शुड बी हेल्दी एंड इट शुड हैव हाई यील्डिंग कैपेसिटी. अब क्लीन होना चाहिए मतलब सीड पर किसी भी तरह का डर्ट नहीं होना चाहिए. सीड शुड नॉट हैव डर्टी सीड, उस पर डर्ट या ग्रीस नहीं होना चाहिए. देन सीड शुड बी हेल्दी. अब ये सीड हेल्दी है ये कैसे डिसाइड करिए दोस्तों? देखिए, उसके लिए एक प्रोसीजर है, मैं आपको बताती हूँ वो प्रोसीजर क्या है. सो टेक हियर, मैं आपको वो प्रोसीजर बताती हूँ. सो टेक अ बाउल. ओके, सो क्या करना होगा उसके लिए आपको, ये सीड हेल्दी है या वेदर सीड इज हेल्दी और नॉट ये जानने के लिए, टेक अ बाउल, pour some water into it. Okay, then put handful of seeds into that bowl and then wait for some minutes. Okay, so after some minutes आप ये देखेंगे कि क्या होगा, कुछ सीड्स जो है वो सेटल डाउन हो चुके हैं. सीड्स सेटल डाउन एट द बॉटम बट some seeds start to float on the upper side. Some seeds start to float on the top of the water. Okay, so some seeds start to float at the top and some seeds settle down at the bottom. Okay, अब ये सीड्स जो है जो फ्लोट हो रहे हैं ये क्यों? अब सेटल डाउन हो रहा है ये तो समझ में आता है, बिकॉज सीड्स आर हेवियर देन वाटर ऑफ कोर्स, सो वो सेटल डाउन होते हैं. लेकिन कुछ सीड्स, इनमें से कुछ सीड्स क्या हुआ है उसका, वो फ्लोट, दैट सीड्स फ्लोट एट द टॉप. ओके, सो ये सीड्स टॉप पर क्यों फ्लोट हो रहे हैं? बिकॉज दिस सीड्स आर लाइटर. Because these seeds are lighter seeds. And why these seeds become lighter? Because these are hollow inside. मतलब इस seeds के अंदर कुछ भी नहीं है. These are hollow inside. Nothing is there in that seed. Okay? और ये hollow क्यों हुए हैं? Because these seeds are damaged seeds. और कहेंगे हम diseased seeds. ये सीड्स कैसे है? डिसीज्ड है, और या फिर आप कह सकते हैं डैमेज्ड सीड्स. ओके, सो इस तरह के डैमेज्ड सीड्स हमें नहीं सेलेक्ट करने हैं. जो सीड्स सेटल डाउन हो चुके हैं बॉटम में, दीज सीड्स आर हेल्दी सीड्स. ये सीड्स क्या है? हेल्दी है. बिकॉज दीज आर हेवियर. हेवियर क्यों है? बिकॉज दीज आर नॉट हॉलो इनसाइड. हॉलो क्यों नहीं है? बिकॉज डैमेज नहीं हुए. डैमेज क्यों होते हैं? बिकॉज दिस आर डिसीज्ड, आइदर बिकॉज ऑफ पेस्ट और बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स और माइक्रोब्स. दैट सीड्स मे बी डिसीज्ड एंड दैट्स व्हाई दिस बिकेम हॉलो. ओके, सो हॉलो है तो डैमेज है तो हॉलो होंगे, और हॉलो होंगे तो लाइटर होंगे, और लाइटर हुए हैं तो दिस मस्ट बी फ्लोट एट द टॉप. टॉप पे वो क्या होंगे? फ्लोट होंगे. सो हमें वो सीड्स क्या करना है? रिमूव करना है. वो सीड्स हमें निकालनी है, और जो बॉटम में सेटल डाउन हुए हैं वो सीड्स हमें सेलेक्ट करने हैं. व्हाई? बिकॉज द सीड्स आर हेल्दी. ओके, तो समझ में आया सीड्स हेल्दी है या नहीं ये कैसे जानेंगे? सो दिस इज अ प्रोसीजर टू नो वेदर दिस सीड इज हेल्दी और नॉट. ओके, सो दीज आर द गुड क्वालिटी सीड्स. कैसे जानेंगे कि सीड्स गुड क्वालिटी के हैं? इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी हेल्दी. हेल्दी कैसे जानेंगे? ये प्रोसीजर मैंने अभी आपको बताई. और दैट सीड मस्ट हैव हाई यील्डिंग कैपेसिटी. ओके, नाउ अब ये सोइंग तो हो गई. अब हाउ डू वी डू सोइंग? सोइंग कैसे करेंगे ये देखना है. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड how do we do sewing. So sewing के दो तरीके हैं.
एक तो हम मैनुअली कर सकते हैं एंड बाय यूजिंग टूल्स। सोइंग जो है मैनुअली भी कर सकते हैं और बाय यूजिंग टूल्स। अब मैनुअली करेंगे मतलब सिंपल अपने हाथ से हम सोइंग कर सकते हैं, बट इट रिक्वायर्स टू मच टाइम, इट्स टू मच टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सो बेस्ट इज टू गो विद द टूल्स। टूल्स का यूज करना इसमें बेस्ट रहेगा। सो टूल्स जो है यहाँ पर दो तरह के टूल्स यूज किए जाते हैं। ओके, सो एक तो है ट्रेडिशनल टूल and another is known as, which is modified, that is the seed drill. Okay, अब ट्रेडिशनल टूल के बारे में पहले बात करेंगे। सो ट्रेडिशनल टूल, so the tool used traditionally for sewing is known as traditional tool. Tool used traditionally for sewing is traditional tool. अब ये होता कैसा है ये traditional tool? It's a funnel shape. Okay, it's a funnel shape. Funnel shape मतलब देखिए ऐसा होता है, funnel like structure it's having. Okay, so seeds are filled here, which passed through pipe, and that pipe is further divided into 2 or 3 pipes, and then the seeds are passed through these pipes which having sharp ends. Okay, these pipes having sharp ends and which are piercing into the soil. अब ये जो seeds है वो ऐसे soil में ये जो pipes है वो soil में ऐसे pierce किए हुए होते हैं और यहाँ से ये seeds नीचे जाओ. Okay, so this is a traditional tool, right? So it's drawn by usually it is drawn by pair of wools. So ये traditional tool used traditionally for sewing, and this is funnel shaped. इसमें क्या किया जाता है, इस तरह से seeds filled किए जाते हैं which pass down through 2 or 3 pipes into the soil. Okay, and these pipes having sharp ends which pierced into the soil. Okay, now अब देखेंगे seed drill के बारे में. Now second one is the seed drill. So seed drill क्या है? Seed drill is an equipment or tool used for sowing using tractor. सीड ड्रिल जो है जैसे कल्टीवेटर होता है उसी तरह ये भी सीड ड्रिल जो है वो भी ट्रैक्टर ड्रिवन है. ओके, सो इट्स अ इक्विपमेंट यूज्ड फॉर सोइंग यूजिंग ट्रैक्टर की मदद से, ट्रैक्टर का यूज करके ये सीड ड्रिल जो है इट्स ट्रैक्टर ड्रिवन. ओके, सो अब सीड ड्रिल के एडवांटेज क्या है दोस्तों, देखिए. पहला जो एडवांटेज है इसका, इट sow seeds at uniform distance. Sow seeds at uniform distance. ओके, अब यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस पे सीड ये शो करता है. ये कैसे होता है देखिए. अब इसमें क्या होता है, एक वर्टिकल पाइप होता है, इस वर्टिकल पाइप से एक हॉरिजॉन्टल पाइप जोड़ा हुआ होता है. ओके, and this horizontal pipe further divided into too many pipes which are at equal इसमें जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल डिस्टेंस होता है. ओके, and these pipes penetrates or pierced into the soil, and this is joined to the tractor. ये जो है ये ट्रैक्टर से ज्वाइन किया जाता है.
अब इसमें सीड्स डालने के बाद सीड्स जो है वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे शो होते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, ये क्यों चाहिए हमें यूनिफॉर्म डिस्टेंस जो है वो, वाई इट रिक्वायर्स इक्वल डिस्टेंस पे सीड शो करना क्यों जरूरी है। देखिए क्या होता है, अब समझो ये प्लांट ग्रो हो चुका है, राइट। अब यहाँ पर हमने सीड शो किया था, पहला इस यहाँ पर आया है, सेकंड इसमें इक्वल डिस्टेंस है सब में, राइट। सो इस तरह से ये प्लांट ग्रो हो चुका है। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, देखिए अगर इनमें डिस्टेंस मेंटेन होगा तो इनमें कंपटीशन कम होगा, ज्यादा कंपटीशन। अब प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो इनमें कंपटीशन कम होगा, मतलब इन सबको अपना अपना जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो उनकी जितनी जगह है, जितने सॉइल में उनके लिए स्पेस रखा हुआ है उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। लेकिन समझो यहाँ पर अभी ये एक प्लांट है, यहीं पर अगला दूसरा भी प्लांट लगा हुआ है, वो भी आ जाएगा, यहीं पर तीसरा, मतलब उसमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा तो उनमें कंपटीशन होगा ग्रो होने के लिए, और कंपटीशन होगा तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे अच्छे से, जितने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, और वो क्या, उससे क्या होगा, हमारे क्रॉप यील्ड में क्रॉप यील्ड जो है वो हमें अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए ये इक्वल डिस्टेंस होना, यूनिफॉर्म डिस्टेंस होना जरूरी है। ओके, नाउ अब जो सेकंड एडवांटेज है सीड ड्रिल का, सेकंड जो एडवांटेज है, देखिए वो क्या करता है, सीड ड्रिल इट प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बर्ड्स। हाउ सीड ड्रिल प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बर्ड्स, कैसे बचाता है। अब ये क्या होता है, जब सोइंग हो जाती है, सोइंग होने के बाद या सीड्स डालने के बाद ये सीड ड्रिल है सॉइल को सीड्स पर कवर कर लेता है, सॉइल को सीड्स पर कवर कर लेता है, जिससे बर्ड्स को आसानी से वो सीड्स नहीं दिखेंगे तो वो खाएंगे कैसे। ओके, सो इट प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बर्ड्स, राइट, समझ में आया। अब नेक्स्ट जो है, ऑफ कोर्स ये तो जरूरी है, इट सेव्स टाइम, इट सेव्स टाइम, एंड जो फोर्थ है, इट सेव्स ह्यूमन लेबर। सो ट्रैक्टर को ड्राइव करने के लिए सिर्फ एक पर्सन की जरूरत है, सो ऑफ कोर्स इट सेव्स ह्यूमन लेबर एज वेल एज इट सेव्स टाइम। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीड ड्रिल। ओके, अब सीड ड्रिल क्या है, इट्स इक्विपमेंट यूज्ड फॉर सोइंग यूजिंग ट्रैक्टर। फर्स्ट, सो सीड्स एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस। अब हमने ये समझ लिया यूनिफॉर्म डिस्टेंस क्यों होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए। ये उसी तरह का है, जैसे देखिए अब आपके घर में आपके 4-5 भाई होंगे तो आप में लड़ाई तो जरूर होगी किसी चीज के लिए, लेकिन सिर्फ एक या दो होंगे तो वो थोड़ा अच्छे से उनकी, मतलब उन्हें जो भी चीजें मिलेगी उन्हें डिवाइड नहीं करनी पड़ेगी, राइट। ओके, सो उसी तरह है ये, राइट। ओके, सो एंड थर्ड जो एडवांटेज है, इट सेव्स टाइम, एंड जो फोर्थ एडवांटेज है, इट सेव्स ह्यूमन लेबर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सोइंग। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब जो अगला वीडियो है उसमें हम एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर देखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।